नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दून पाठशाला चैनल पर। आज हम देखेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले जो है हम प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं, इसमें 50 क्वेश्चन किए थे और आज भी जो है 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर में एएलयू का पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लीनियर यूनिट और अरिथमेटिक लुकअप यूनिट। इसका सही उत्तर है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये एक सीपीयू का कंपोनेंट होता है। क्या-क्या होता है? एएलयू होता है, सीयू होता है और रजिस्टर होता है कंप्यूटर में, इस सीपीयू में। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ये क्या करता है? कैलकुलेशन करता है दोस्तों, ठीक है? और जो कंट्रोल यूनिट है ये प्रोसेस करता है, जो कि इसको इन्फॉर्मेशन मिलता है कंप्यूटर को। और रजिस्टर ये फास्टेस्ट मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी होती है कंप्यूटर की, ये डेटा स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 2, कीबोर्ड में कितने फंक्शंस की होती है? 10, 14, 12 या 16? दोस्तों इसका सही उत्तर है 12। जो है F1, F2, F3 इस नाम से होती है, F12 तक होती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है रैम, हार्ड डिस्क, रोम या कैश मेमोरी? इसका सही उत्तर है सी, हार्ड डिस्क। दोस्तों जो हार्ड डिस्क है वो होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, और जो ये स्टोरेज डिवाइस होती है ये होती है नॉन वॉलेटाइल। माने ये इससे जो है डेटा डिलीट नहीं होता, मतलब इसमें जो एक बार डेटा चला गया मतलब डिलीट होता है। जैसे रैम है, उसमें क्या है, अगर पावर सप्लाई चली गई तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हार्ड डिस्क में डेटा सेव रहता है जब तक आप खुद डिलीट ना करें, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, सीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल यूनिट, कंप्यूट यूनिट, कंट्रोल यूनिट या सर्किट यूनिट? इसका सही उत्तर है बी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये भी अभी हमने पढ़ा था, सीपीयू के अंदर होता है ये, ठीक है? और ये किस लिए काम आता है? ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं सीपीयू में, जो भी कमांड दी जाती है वो सारे हैंडल कौन करता है? सीयू। एएलयू क्या करता है? जैसे कैलकुलेशन करता है, ये सारे काम कौन करता है? एएलयू। और रजिस्टर, इसमें रजिस्टर में इंफॉर्मेशन सेव होती है। रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी है कंप्यूटर की। क्वेश्चन नंबर 5, इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, क्या उपयोग होता है? टोनर, इंक कार्टेज, रिबन या फिर लेज़र? इसका सही उत्तर है सी, इंक कार्टेज। दोस्तों जो इंक जेट प्रिंटर होता है, एक होता है लेज़र प्रिंटर। जो इंक जेट प्रिंटर होता है दोस्तों, ये क्या करता है? इंक जो है वो फेंकता है पेपर पे। ये ज़्यादातर किस काम आता है? जो फ़ोटोज़ वगैरह निकालने के लिए इसका सही उपयोग होता है। लेज़र, ये लेज़र की तरह इसमें जो लाइट आती है, आपने देखा होगा। तो ये जो है प्रिंट करता है, पेपर को प्रिंट करने में ज़्यादा काम आता है ये, ठीक है? पेपर और फ़ोटोज़ के लिए इंकजेट। क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो का पूरा नाम क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वॉइस डिस्प्ले यूनिट? इसका सही उत्तर है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब मॉनिटर, एक तरीके से मॉनिटर का दूसरा नाम है विजुअल। विजुअल मतलब जो हमें दिख रहा है, डिस्प्ले यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट है, स्टोरेज है या प्रोसेसिंग डिवाइस है? इसका सही उत्तर है सी, इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस हो गए, जैसे स्क्रीन हमें दिख रहा है, मॉनिटर हो गया, ठीक है? प्रिंटर हो गया, ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस अभी हमने पढ़ा, पेन ड्राइव हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा वॉलेटाइल मेमोरी है? ए रोम, रैम, हार्ड डिस्क या फिर फ्लैश डिस्क? इसका सही उत्तर है रैम। वॉलेटाइल मतलब जो चेंज होती रहती है, मतलब फिक्स नहीं रहती। जैसे रैम है, ये जब तक पावर सप्लाई रहेगी इसमें मेमोरी रहेगी, जैसे पावर सप्लाई गई मेमोरी गायब। रोम, मेमोरी रहती है इसमें। और हार्ड डिस्क जो हमने अभी पढ़ा, हार्ड डिस्क में भी मेमोरी रहती है जब तक हम डिलीट ना करें। रैम में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर में बूट का क्या अर्थ है? ए शटडाउन करना, फाइल डिलीट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना या डी इंटरनेट कनेक्ट करना? इसका सही उत्तर है बी, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना। दोस्तों जैसे आपका मोबाइल है, अभी आप देख रहे हैं, तो अगर आप इसको रीस्टार्ट करेंगे तो रीस्टार्ट करने में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में कौन सा है? एंड्रॉयड है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले क्या होती है? बूटिंग होती है। चाहे वो मोबाइल हो या पीसी हो, सब में बूट होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? पेन ड्राइव है, सीडी रोम है, हार्ड डिस्क है या फिर एसडी है? इसका सही उत्तर है सी, सीडी रोम। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट मतलब बहुत छोटा, कॉम्पैक्ट डिस्क। अब तो ये यूज़ नहीं होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11, एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल एफ, कंट्रोल आर, कंट्रोल एच या कंट्रोल जी? इसका सही उत्तर है कंट्रोल एच, बी। दोस्तों कंट्रोल एफ से क्या होता है? खोजा जाता है किसी भी चीज़ को, और कंट्रोल एच से क्या होता है? उसको खोज के फिर रिप्लेस भी कर देगा, ठीक है? तो ये है इसका काम। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सेल में एक वर्कबुक में कितने वर्कशीट हो सकते हैं? ए 3, 255, 10 या फिर कोई लिमिट नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, जिस हिसाब से कंप्यूटर रहता है उस हिसाब से ये वर्कशीट बनाई जाती है, मतलब ये कितनी भी बन सकती है। अगर आपका कंप्यूटर अच्छा है तो फिर ये बना सकता है, नहीं तो हैंग हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13, पावर पॉइंट में स्लाइड शो किस की से किया जाता है? F1 से, F3 से, F5 या F7? दोस्तों इसका सही उत्तर है F5।
जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, अगर आप उसको फुल स्क्रीन में खोलना चाहते हैं तो फिर F5 दबा सकते हैं। और अभी हमने पढ़ा था कितने बटन होते हैं, ये F1 से फंक्शन बटन बोलते हैं, F से फंक्शन। टोटल 12 बटन होते हैं कंप्यूटर उसमें, कीबोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 14, एमएस वर्ड में पेज ब्रेक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एंटर है, कंट्रोल पी है, कंट्रोल बी है, या कंट्रोल एन है? इसका सही उत्तर है ए, कंट्रोल एंटर। हम एंटर करके जैसे ही कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे, आपका जो पेज है, पेज ब्रेक क्या होता है, पेज है हमें इससे यहाँ से आधा करना है, तो हम कंट्रोल एंटर दबा देंगे, ये पेज आधा हो जाएगा, ये दूसरी उसमें स्क्रीन में चला जाएगा, ये पहली स्क्रीन में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सेल में वी लुकअप का क्या उपयोग है? वैल्यू ऐड करना, ग्राफ करना, वर्टिकल डेटा योजना, और सी सेल फॉर्मेट करना है। इसका सही उत्तर है बी। जैसे कि अगर ये हमारे पास शीट है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वी लुक सॉफ्टवेयर कर देंगे, जैसे वी लुक करके कमांड देंगे, तो ये क्या करेगा, जितनी भी ऊपर डेट अगर हम इसके यहाँ पे करेंगे तो ये पूरा जो है यहाँ का डेटा कैलकुलेट करेगा, जो भी हम इसमें लिख के देंगे। तो वी लुक, लुक मतलब देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नेम सर्विस, डेटा नेटवर्क सिस्टम, और डी है डोमेन नेटवर्क सर्विसेज। इसका सही उत्तर है डोमेन नेम सिस्टम। दोस्तों ये क्या होता है, जैसे आपका मोबाइल है, ये एक बीच में आदमी होता है, ये क्या होता है, आदमी मतलब एक तरीके से डिवाइस होता है डीएनएस। आपने जैसे लिखा यूट्यूब, यूट्यूब लिखा तो ये इसके पास जाएगा यूट्यूब। इसके पास क्या होता है, रिकॉर्ड होता है कि यूट्यूब का एड्रेस क्या है, 101 ऐसे, मतलब इसमें होता है। तो ये क्या करेगा, यूट्यूब को इस एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा और फिर ये वेबसाइट के पास भेजेगा, ठीक है। ये एक तरीके से फ़ोन बुक होती है जैसे मोबाइल में, ठीक है। कुछ भी ये, क्योंकि ये इंग्लिश नहीं समझता, ये क्या करेगा, जैसे ही आप google.com लिखोगे तो इसके पास गूगल का भी एड्रेस होगा ऐसे, तो ये उसको कन्वर्ट करता है। तो डीएनएस क्या करता है, ये आपके जो है वेबसाइट के नेम को 0110 में कन्वर्ट करके आगे प्रोसेस करता है। क्वेश्चन नंबर 17, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूल डीमॉड्यूलेटर, मॉडर्न डिवाइस मैनेजर, या मॉडर्न मॉडर्न डिवाइसेस। इसका सही उत्तर है ए, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। दोस्तों ये क्या करता है, आपका जो एनालॉग सिग्नल है उसको जो है डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल कौन से हैं, जैसे हमारी जो वॉइस हो गई, जो हमारे हम बोलते हैं, ठीक है, ये एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। एस वेव आती है और इसमें डिजिटल सिग्नल ऐसा होता है, ठीक है, 0101 के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 18, आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिस्टम प्रोसेस, इंटरनल सिस्टम प्रोटोकॉल, या इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोटोकॉल। इसका सही उत्तर है ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे ये एयरटेल हो गया है ना, जियो हो गया, ये सब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 19, एफटीपी का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट, या फास्ट ट्रांसफर प्रोसेस, या फास्ट ट्रांसफर पाथ। इसका सही उत्तर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों इसमें क्या होता है, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, प्रोटोकॉल नियम होते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर कौन यूज़ करते हैं, जो वेबसाइट डेवलपर हैं वो यूज़ करते हैं एफ का। और इसमें एक क्वेश्चन आता है, एफ का पोर्ट क्या है? 21 है। और हमने अभी पढ़ा था कल, एच का पोर्ट कितना है? 80, ठीक है। और एफ का पोर्ट कितना है? 21। क्वेश्चन नंबर 20, राउटर का अर्थ क्या है? कार्य क्या है इसका? डेटा स्टोरेज करना, फाइल प्रिंट करना, नेटवर्क के बीच डेटा राउट करना, या मॉनिटर को कनेक्ट करना। इसका सही उत्तर है बी, जो नेटवर्क के बीच है डेटा राउट करना। दोस्तों क्या होता है, जैसे इंटरनेट आ रहा है, ठीक है, बीच में अगर राउटर लगा दे, जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट हुआ या फिर कहीं लाइब्रेरी में, आप बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं, तो अगर राउटर लगा देंगे तो क्या करेगा, ये अलग अलग डिवाइस को ये कनेक्ट करेगा इंटरनेट के थ्रू, तो ये काम होता है राउटर का। क्वेश्चन नंबर 21, ऑक्टल सिस्टम का बेस क्या है? 2 है, 10 है, 8 है, या 6 है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑक्टल का 8 है। कल हमने पढ़ा था बाइनरी का कितना है? 2 है, डेसिमल का कितना है? 10 है, ऑक्टल का कितना है? 8 है, हेक्सा का 16 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, डेसिमल 255 का हेक्साडेसिमल क्या होगा? ए, ई एफ 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 ई, या F0? दोस्तों इसका सही उत्तर है FF। दोस्तों जो हेक्साडेसिमल है, हमने पढ़ा था हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, जो हम काउंटिंग करते हैं ना, तो 1 2 3 4 5, ये किसमें, ये डेसिमल सिस्टम है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 1 से 0 से 9 तक तो सेम रहता है जैसे है, लेकिन 10 को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, 11 को क्या बोलते हैं? बी, 12 को बोलते हैं सी, 13 को बोलते हैं डी, और 14 को बोलते हैं ई, और 15 को बोलते हैं एफ। तो इसमें अगर 255 को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 255 को हम 16 से भाग देंगे। 16 से क्यों देंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस कितना है? 16। तो 16 से 15 बार भाग देंगे तो 15 जो है इसका शेषफल बचेगा। 16 से 0 बार, क्योंकि 15 जाएगा नहीं, तो 15 बचेगा। 15 को क्या बोलते हैं हेक्साडेसिमल में? एफ। तो इसको बोलेंगे एफ और एफ, तो आंसर आ गया एफ एफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ASCII का पूरा नाम क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑटोमेटेड स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, अमेरिकन सिस्टम कोड फॉर इंटरनेट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंटरनेट। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंटरचेंज।
क्वेश्चन नंबर 24, कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, इंटरनेट कनेक्ट करता है, फाइल कॉपी करता है या वायरस को रिमूव करता है? सही उत्तर है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दोस्तों कंपाइलर क्या करता है, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं कोई भी प्रोग्राम, उसको एक साथ कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ये। और जो इंटरप्रेटर रहता है, इंटरप्रेटर भी होता है एक, वो क्या करता है, लाइन बाई लाइन इसको कन्वर्ट करता है, पहले एक लाइन, दो लाइन, ठीक है। और जो कंपाइलर रहता है एक साथ कंपाइल करता है। क्वेश्चन नंबर 25, स्प्रेडशीट में एक रो कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? रेंज, टेबल, सेल या ग्रिड? ये कल भी पढ़ाया था दोस्तों। जैसे ये टेबल होगी एक्सेल में, तो ये होगी कॉलम ए बी सी, ये होगी रो एक दो तीन। इंटरसेक्शन क्या होता है? ये जहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, ये इंटरसेक्शन हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है, ये भी इंटरसेक्शन है, तो इनको क्या बोलेंगे? ये छोटे छोटे क्या है, ये सेल आते हैं, इनको सेल कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है वी, सेल। क्वेश्चन नंबर 26, सोशल मीडिया का उदाहरण कौन सा है? गूगल है, फेसबुक है, विकिपीडिया या फिर अमेजन? दोस्तों इसका सही उत्तर है फेसबुक, ये सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। फेसबुक को एक बार देख लेते हैं, 2004 में कब बनाया गया था? मार्क जुगरबर्ग ने बनाया था, ठीक है, 2004 में। क्वेश्चन नंबर 27, ई कॉमर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंटरनेट पर बिजनेस है, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर है, ईमेल कॉमर्स है या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है? इसका सही उत्तर है ए, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट पर बिजनेस। दोस्तों वो जो अमेजन हो गई है ना, फ्लिपकार्ट, ये सब इसके एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 28, रैंसमवेयर क्या है? ए वायरस है, एंटीवायरस है, इंटरनेट ब्राउज़र है, फाइल को एन्क्रिप्ट करने का रैंसम मांगना है या क्लाउड है? बी, रैंसम मतलब एक तरीके से होता है फिरौती मांगना, ठीक है, फिरौती। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये वायरस होता है, ये आपके कंप्यूटर को लॉक कर देगा, फिर आपसे पैसे मांगेगा कि इतने रुपए दो तो आप इसका लॉक खुलवा पाएंगे। तो ये एक तरीके से फिरौती होती है ये, जो हैकर्स द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? दो पासवर्ड है, दो कंप्यूटर है, लॉगिन के लिए दो वेरिफिकेशन स्टेप है या फिर डुअल इंटरनेट कनेक्शन है? दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, दो फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसे ओटीपी आ गया, ओटीपी के बाद क्या पहले ओटीपी से कंफर्म होगा, दूसरा उसके बाद फिर फेस या फिर फिंगरप्रिंट से आपका जो है ऑथेंटिकेशन, मतलब आपको वेरीफाई किया जाएगा, तो इसको दो फैक्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मालवेयर का पूरा नाम क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैनुअल सॉफ्टवेयर, मैनेज सॉफ्टवेयर या फिर मिक्स्ड सॉफ्टवेयर? इसका सही उत्तर है ए, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर वही है वायरस वगैरह, ठीक है, मैलिशियस वही वायरस होता है, ठीक है। जैसे ट्रोजन हॉर्स हो गए, वायरस के एग्जांपल देख लेते हैं। ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, वॉर्म हो गया, वॉर्म, ठीक है, वॉर्म, ये सब इसके एग्जांपल हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वीपीएन पूरा नाम क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, वेरिएबल प्राइवेट नेटवर्क है, विजिबल पोर्ट नेटवर्क है या फिर वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क है? ए है इसका सही उत्तर है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दोस्तों जैसे कोई भी साइट साइट अगर बैन रहती है, तो उसको जो है एक्सेस करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर आता है वीपीएन, उसको उसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, कुकीज़ क्या है? खाने की कुकीज़ है, कंप्यूटर का वायरस है, वेबसाइट द्वारा ब्राउज़र में स्टोर किया गया डेटा है या ईमेल अटैचमेंट है? इसका सही उत्तर है वेबसाइट द्वारा ब्राउज़र में स्टोर किया गया डेटा। दोस्तों क्या होता है, जब आप किसी वेबसाइट में जाते हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह में भी चले गए, तो क्या करता है, पहली बार जाओगे तो थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, कुकीज़ स्टोर हो रही होती है। और जैसे ही आप दोबारा खोलोगे तो ये जल्दी से लोड हो जाता है, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें सेव रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, तो कुकीज़ क्या काम करता है? ये फास्ट करता है, ठीक है, हर चीज़ को तेज़ कर देगा, क्योंकि ये पहले से डाउनलोड करके रखता है अपने पास चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 33, आईओटी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंटरनल ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरफेस ऑफ थिंग्स? दोस्तों इसका उत्तर है 33 का है ए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे आपके हो गए स्मार्ट टीवी हो गई, ठीक है, इसमें क्या है, इंटरनेट के थ्रू आजकल जुड़ जाता है। स्मार्ट वॉचेस हो गई, स्मार्ट बल्ब भी आ गए हैं, ठीक है, ये भी कंट्रोल होते हैं, तो ये सारी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मशीन लर्निंग क्या है? मशीन रिपेयर करना, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करना, डेटा से पैटर्न सीखकर प्रिडिक्शन करना या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना? इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, डेटा से पैटर्न सीखकर प्रिडिक्शन करना। मशीन लर्निंग, मशीन कंप्यूटर लर्निंग सीख रहा है, तो ये खुद ही सीखता है दोस्तों, ये इसको कहते हैं हम एआई, ठीक है, ये खुद ही अपने आप को सिखाता रहता है, इंप्रूव करता रहता है, इसलिए ये बहुत फास्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मॉडल है ये। क्वेश्चन नंबर 35, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? एक वायरस है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, या फिर ये क्लाउड स्टोरेज है? इसका सही उत्तर है बी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एक खाता होता है। और ठीक है, तो इसको देखते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। जैसे कि आप कोई चार लोग हैं, ठीक है, चार दोस्त हैं, सबका कोई हिसाब किताब है, ठीक है, एक बुक में सबने हिसाब किताब लिखा है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कर दिया कि सबने क्या है, इसकी फोटो कॉपी एक दूसरे को दे दी ताकि कोई चेंज ना कर पाए, ठीक है। तो अगर किसी ने भी कुछ अपनी ओरिजिनल बुक में चेंज करने की कोशिश की, तो फिर वो पकड़ा जाए, क्योंकि उसने उसकी फ़ोटोकॉपी पहले ही दूसरे को दे दी है। तो ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है ये, इसमें ब्लॉक में क्या है, डेटा फिक्स हो जाता है, कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इसका कहाँ पे यूज़ हो रहा है? बिटकॉइंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है।
क्वेश्चन नंबर 36, 5G टेक्नोलॉजी में जी का अर्थ क्या है? गीगाबाइट है, गीगाहर्ट्ज़ है, जनरेशन है या गेटा वेव? दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, जनरेशन। जैसे 5G ये है 5th जनरेशन, 4G 4th जनरेशन। तो अभी क्या चल रहा है? 5th G, अभी 6G भी ट्रायल चल रहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 37, पिक्सल का पूरा नाम क्या है? पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर इंडेक्स, पिक्सल इमेज या पॉइंट इमेज? इसका सही उत्तर है पिक्चर एलिमेंट। दोस्तों ये जो पिक्सल होता है, ये छोटे-छोटे पिक्सल से जो है आपकी स्क्रीन में जो है ये छोटे-छोटे पिक्सेल्स होंगे। आप ध्यान से अगर देखेंगे ज़ूम करके तो आपको ये छोटे-छोटे पिक्सल दिखेंगे। तो हज़ारों लाखों पिक्सल से एक इमेज जो है वो जनरेट होती है। क्वेश्चन नंबर 38, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी क्रिस्टल डिस्प्ले, लीनियर क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कलर डिस्प्ले? दोस्तों सही उत्तर है इसका ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दोस्तों एक इसमें जो है एलसीडी सब एलसीडी जो है, जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है वो फ्लैट स्क्रीन वाले जो आते हैं। इसके बाद जो है वो आई थी एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है? ये इससे एडवांस वर्जन है। फिर अभी जो लेटेस्ट है वो है ओएलईडी सॉरी ओएलईडी, ठीक है? तो ये 3 फॉर्म तीनों के तीनों मॉनिटर में काम आती है, ठीक है? डिस्प्ले यूनिट बनाई जाती है तीनों से। क्वेश्चन नंबर 39, कीबोर्ड में QWERTY का क्या अर्थ है? कीबोर्ड इन्वेंटर का नाम है या ये कीबोर्ड की लैंग्वेज है, कीबोर्ड की पहली 6 कीज़ है या कंप्यूटर लैंग्वेज है? दोस्तों इसका सही उत्तर है कीबोर्ड की पहली 6 कीज़ है। इसमें जो आप कीबोर्ड देखेंगे तो उसमें QWERTY से शुरू होगा, ठीक है? और जो कीबोर्ड का जो आविष्कार किया था 1873 में क्रिस्टोफर शोलेस ने जो है इसका आविष्कार किया था, ठीक है? 1873 में। क्वेश्चन नंबर 40, टच स्क्रीन किस टेक्नोलॉजी का पर काम करता है? मैग्नेटिक पे, ऑप्टिकल ओनली, कैपेसिटिव रेजिस्टिव या इंफ्रारेड? दोस्तों सही उत्तर है कैपेसिटिव और रेजिस्टिव। दोस्तों आपको जो मोबाइल फ़ोन है उसमें जो है कैपेसिटिव जो है ये यूज़ होता है टेक्नोलॉजी, और जो रेजिस्टिव है वो दिखने को मिलती है एटीएम में। एटीएम की स्क्रीन में दोस्तों 2 स्क्रीन्स लगी रहती है, तो आप जब टच करते हैं इसको प्रेशर दबा के तो ये अंदर वाली स्क्रीन टच होती है, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टिव। और कैपेसिटिव बहुत सेंसिटिव होती है जैसे मोबाइल की स्क्रीन होगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 41, एसएसडी का पूरा नाम क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, सिंगल स्टेट ड्राइव, सुपर स्पीड ड्राइव या सॉलिड स्पीड डिस्क? इसका सही उत्तर है ए, सॉलिड स्टेट ड्राइव। दोस्तों जैसे हार्ड डिस्क है, इससे भी एक फास्ट होती है वो है एसएसडी, ठीक है? ये लगभग इससे 5 या 10 गुना ज़्यादा तेज़ होती है। जैसे हार्ड डिस्क में क्या आता है, पेन ड्राइव वगैरह ये सब है ना, इनसे जो है फास्ट होती है एसएसडी। ये गेमिंग वगैरह में यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 42, यूपीएस का पूरा नाम क्या है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूनिफाइड पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सिस्टम, अनइंटरप्टेड पावर सोर्स? दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। दोस्तों ये कंप्यूटर वगैरह में बैकअप देने के लिए काम होता है। पावर चली गई तो लगभग आधे घंटे तक जो है ये पावर सप्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 43, स्प्रेडशीट में फीस पैन्स का क्या उपयोग है? सेल को डिलीट करना, शीट को प्रोटेक्ट करना, हेडर, रोज और कॉलम स्क्रॉल करते हुए फिक्स करना या डेटा सॉर्ट करना? दोस्तों इसका सही उत्तर है बी। जैसे आपके पास बहुत बड़ी शीट है, ठीक है? बहुत सारा डेटा है और इसमें है, पहला है नेम है, रोल नंबर है या कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप इसको नीचे-नीचे करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे फ्रीज़ पैन्स का ऑप्शन होता है, ठीक है? इससे क्या है, ये फिक्स हो जाएगा और ये सारी शीट जो है ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है? तो इस काम आता है ये। क्वेश्चन नंबर 44, एमएस वर्ड में हेडर और फुटर कहाँ होते हैं? पेज के बीच में, साइड बार, पेज के टॉप में और फुट बार, टूल बार में? दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, पेज है ये हो गया इसका हेडर, ये हो गया फुटर। और हमने पढ़ा था जो पेज ब्रेक के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है? कंट्रोल प्लस एंटर। क्वेश्चन नंबर 45, पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? कंपाइल्ड मशीन लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड है या असेंबली लैंग्वेज है? दोस्तों ये एक तरीके की इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और पाइथन जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस में यूज़ आती है। हाई लेवल लैंग्वेज इसे कहते हैं और इसको डेवलप किया गया था 1991 में जी वी रोजन द्वारा। जी वी रोजन द्वारा 1991 में डेवलप किया गया था पाइथन को। और जो पाइथन है अभी एआई में बहुत यूज़ होता है इसका, ठीक है? एआई जो हम एजेंट वगैरह डेवलप करते हैं उसमें ये पाइथन लैंग्वेज यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 46, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? 2 होते हैं, 8, 4 या 16? दोस्तों इसका सही उत्तर है 4। एक निबल 4 बिट्स होते हैं और 2 निबल में 1 बाइट या 8 बिट्स होते हैं, ठीक है? तो अभी मेमोरी देख लेते हैं दोस्तों, कितने टाइप की होती है। एक होती है बिट, सबसे छोटी मेमोरी, ये इंपॉर्टेंट है। बिट सबसे छोटी मेमोरी होती है कंप्यूटर की। फिर इससे बड़ा आता है निबल, जो हमने अभी पढ़ा। बिट हो गई 0 एंड 1, ठीक है? निबल हमने पढ़ा 4 बिट एक निबल बनाता है। निबल के बाद आता है बाइट, बाइट के बाद आता है किलोबाइट, फिर आता है मेगाबाइट एमबी, फिर आता है जीबी गीगाबाइट, फिर आता है टीबी टेराबाइट, फिर आता है पेंटाबाइट, फिर आता है आपका हेक्साबाइट, फिर आता है ज़ोटाबाइट और फिर आता है योटाबाइट, ठीक है? तो ये आप जो है याद कर लेना। ये जो आपको सारा पीडीएफ में मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल से ले लेना।
क्वेश्चन नंबर 47, स्प्रेडशीट में पिवोट टेबल का क्या उपयोग होता है? डेटा डिलीट करना, ग्राफ बनाना, लार्ज डेटा को समराइज और एनालाइज करना या डेटा स्टोर करना? इसका सही उत्तर है लार्ज डेटा को समराइज और एनालाइज करना। क्वेश्चन नंबर 48, एचटीटीपी स्टेटस कोड 404 का क्या अर्थ है? वेबसाइट डाउन हो गई, एक्सेस डिनाइड, पेज नॉट फाउंड या सर्वर एरर है? दोस्तों इसका सही उत्तर है पेज नॉट फाउंड। एचटीटीपी हमने पढ़ा था, एचटीटीपी का पोर्ट नंबर हमने क्या याद किया था, 80 है। और 404 जो कोड आता है, या तो वो वेबसाइट डिलीट हो गई है या तो सर्वर का प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, डिजिटल सिग्नेचर का क्या उपयोग है? फोटो साइन करना, पासवर्ड बनाना, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना या फाइल कॉम्प्रेस करना? इसका सही उत्तर है बी, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना। दोस्तों जो आप सर्टिफिकेट वगैरह बनाते हैं ना, जैसे भी ओबीसी सर्टिफिकेट हुआ या फिर कोई कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आजकल डिजिटली बन रहा है तो नीचे आता है ना डिजिटली साइंड, तो ये वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 50, ओटीपी का पूरा नाम क्या है? वन टाइम पासवर्ड है, वन टाइम प्रोटोकॉल, ऑनलाइन ट्रांसफर प्रोटोकॉल या ऑप्शनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? सही उत्तर है एटीपी, वन टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमने 100 क्वेश्चन लगभग किए हैं। सेट 1 में 50 किए थे और सेट 2 में 50 और किए। और आपको जो है इसके जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, दून पाठशाला के नाम से है टेलीग्राम चैनल। और आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ बताएँ कमेंट करके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए कंप्यूटर के तो आप बता दीजिए कमेंट में, और भी वीडियोज़ लाई जाएगी। और जो है आपको कैसा लगा ये लेक्चर, ज़्यादा फास्ट है या स्लो है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।